लीगल डाइवोर्स अगर ना भी हो तो वो उस मानसिक में रहते हैं कि वो दिल से मन से अपने जीवन साथी को वो स्वीकार नहीं कर पाते। परमेश्वर की दृष्टि में ये भी सही नहीं है कि हर अनमैरिड, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने लाइफ पार्टनर की एक इमेज अपने अंदर रखता है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो उस इमेज को आप डिस्ट्रॉय कर दो। क्या खूबसूरत बात कही है। अगर आपने उस इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो इमेज आपकी शादी को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन शुरू में लोगों के अंदर ये धारणा थी कि अमेरिका में, यूरोपीय देशों में तलाक बहुत होते हैं, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मेनलाइन चर्च का पास बन रहा हूँ, 90% मेनलाइन चर्च के लोगों को पता ही नहीं होता होली कम्युनियन क्या है, शिक्षा के बावजूद भी। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। हम बात करते हैं और बहुत खास करते हैं। ये वो बात है जो आपके आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। आज एक ऐसी बात जो परिवार के लिए ज़रूरी है। परिवार के लिए लोग हमेशा बात करते हैं, हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी बातें होती हैं जब मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है और लगता है कि ज़िंदगी समाप्त हो गई। लेकिन यकीन मानिए, परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं है, कभी त्यागा नहीं है, और परमेश्वर हृदय से बात करता है, दिल से बात करता है, और हर एक परिवार जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, उसका वो प्रभु है जो उसे कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए आज एक ऐसा विषय है जो कि बहुत सारे परिवार जिससे जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस विषय पर बात करते हुए भी ठहर जाते हैं और कई बार भागते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो वाकई में बहुत बड़ी बर्बादी होती है। तो आइए बात करेंगे मेंटल डिवोर्स पर, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में रेवरेंड भास्कर फेडरिक। आइए मुलाकात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। 27 ईयर्स आपने अपनी गवाही में भी लोगों को बताया कि कैसी परिस्थितियों से आपने अपने आत्मिक जीवन को, कहूँ कछुआ चाल आपने चलाई, लेकिन एक सही समय पर आपको पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, उत्साहित किया। और जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, एक नई कलीसिया की शुरुआत नहीं हुई है आपके द्वारा, परंतु ओरिजिनल कलीसिया जो कि बाइबल पर आधारित है, बाइबल की शिक्षा पर आधारित है। सब कहते हैं कि हम बाइबल पर आधारित हैं, लेकिन बाइबल पर आधारित होने के लिए कहने के बावजूद भी भावनाओं पर आधारित होती है। लेकिन एक ऐसी भावना के साथ जब चीज़ें तैयार होती हैं तो उनका कोई आधार नहीं होता, उसमें सिद्धांत होना ज़रूरी है। इसीलिए परिवार में भी एक सिद्धांत ज़रूरी है, और परिवार बनता है शादी से जी। लेकिन शादी के लेकर एक बड़ा माहौल खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो अक्सर हम बात करते हैं, शादी के बाद डिवोर्स, ये एक बड़ा डर भी है जी। और आजकल लोगों के लिए डर नहीं है। व्हाट आई से इज डिवोर्स भी दो तरह के हैं। उनमें से एक डिवोर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से मुझे पिछली बार बता रहे थे। सो अगेन मैं उसी विषय पर आना चाहता हूँ। व्हाट इज मेंटल डिवोर्स? जी, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस विषय के प्रकाशन के लिए, और आज इस विषय पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है जी। और ख़ास तौर पे अगर हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में और एक मसीही जीवन में और परिवार में हम देखेंगे, सबसे पहले एक व्यक्तिगत जीवन है। जैसे हम इकाई को लेकर चलते हैं, सबसे पहले एक व्यक्तिगत जीवन है, फिर दो व्यक्तिगत जीवन मिलके एक परिवार बनाते हैं, और परिवार से समाज बनता है। राइट। परमेश्वर ने शुरू से ये शिक्षा दी, ये प्रकाशन दिया, समाज में सुधार कभी नहीं हो सकता जब तक व्यक्तिगत जीवन नहीं बदलेंगे। पहले व्यक्तिगत जीवन बदलेगा, तब परिवार बदलेगा, पहले परिवार बदलेंगे, फिर समाज बदलेगा। समाज सुधार की जो लोग बात करते हैं वो इन जड़ों को, इन स्टेप्स को भूल जाते हैं, इस इकाई को भूल जाते हैं। हम सीधे समाज सुधार नहीं कर सकते। पहले व्यक्तिगत सुधार है, पहले मेरे जीवन में सुधार है, मेरे परिवार में सुधार है, उसके बाद समाज में सुधार है। तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब प्रभु की नज़दीकी में आ जाता है, जीवन बदलता है, तो वो सही मायने में एक समाज सुधार के प्रति एक सही कदम है। फिर जब दो उद्धार पाए हुए व्यक्ति आपस में मिलकर एक परिवार बनाते हैं, तो वो सही मायने में एक परिवार बनता है जी। पहले मानसिक तलाक आता है, उसके बाद कानूनी तलाक आता है जी। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आमतौर पे हमारे देश में ये धारणा है, हालांकि अब तो यहाँ भी कानूनी तलाक बहुत होने लगे हैं जी जी, लेकिन शुरू में लोगों के अंदर ये धारणा थी कि अमेरिका में, यूरोपीय देशों में तलाक बहुत होते हैं,
बाकी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन 27 वर्ष परमेश्वर के साथ चलने के बाद और जो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया, जो प्रकाशन दिया, और अपने अनुभवों से मैंने इस बात को जाना कि कानूनी तलाक से पहले जो तलाक होता है, जो बहुत भयानक होता है, जो मानसिक तलाक होता है, जो परिवार को तोड़ता है, वो भी सही नहीं है और वो ज़्यादा भयानक है, और उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। पहले मानसिक तलाक होगा, बाद ही में वो कानूनी तलाक पे जाएगा। और इस बात को भी मैंने देखा हमारे देश में कई बार पति पत्नी समाज की वजह से, परिवार की वजह से, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की वजह से या बच्चों की की वजह से समझौता कर लेते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ एग्री नहीं भी करते हैं या उनके कुछ सीरियस डिस्प्यूट भी हैं, तो वो ये सोच के कि समाज क्या कहेगा, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो आपस में एक छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि वो मानसिक तलाक की अवस्था में होते हैं। पर ये मानसिक तलाक जो है, कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को देखेंगे, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं है जी, शादी दो परिवारों के बीच की है। जी। तो एक रिश्ता बनता है कि एक लड़का आया है, लड़की आई है, दोनों परिवारों में कोई एक नया रिश्ता जुड़ा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे, फिर भाभी हो जाती है, अब और बहू हो जाती है, ठीक है, ऐसे कई रिश्ते बनते हैं। अब ये सब चीज़ें, तो ये जो डिवोर्स नंबर 1 और डिवोर्स नंबर 2 जो फाइनल डिवोर्स है, उससे पहले डिवोर्स नंबर 1 जो आ रहा है, मेंटल डिवोर्स, इसमें केवल इन दोनों के बीच का मैटर है या फिर बाकी सबका भी है? नहीं, सिर्फ मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये सिर्फ उन दोनों का मैटर है ना। जैसे मैंने कहा, पहले इकाई है जी, पहले व्यक्तिगत जीवन है, उसके बाद परिवार है, परिवार दो जनों से मिलता है, उसके बाद वो जाके बड़ा बनता है। राइट, बिल्कुल सही कहा। तो अगर दो जनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग सही है, वो दोनों आपस में सही हैं, दोनों प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, उद्धार पाए हुए हैं, तो वो सही तरीके से चलेंगे। लेकिन मानसिक ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे भी हमने कुछ समय पहले डिप्रेशन की बात करी थी कि एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इंसान पहुंच जाता है जहाँ वो सिर्फ नेगेटिव सोचता है। राइट। तो मानसिक तलाक भी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हस्बैंड वाइफ या कोई एक लाइफ पार्टनर या दोनों एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि नहीं, ये जीवन साथी मेरे लिए सही नहीं है या मुझसे गलती हो गई, और इस तरह की बातें सोचते सोचते वो उस अवस्था में चले जाते हैं। लीगल डाइवोर्स अगर ना भी हो तो वो उस मानसिक में रहते हैं कि वो दिल से मन से अपने जीवन साथी को वो स्वीकार नहीं कर पाते। परमेश्वर की दृष्टि में ये भी सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ इस बात को बताता है, हमारा परमेश्वर हृदय और मन की इबादत को कबूल करने वाला है। बिल्कुल ठीक। वो मन और आत्मा से जो प्रार्थना की जाती है उसको कबूल करता है। आमीन। तो वैसे ही हर रिश्ता उसके सामने मन से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए जी। और जब हम क्रिश्चियन मैरिज की बात करते हैं तो जब भी परमेश्वर के भवन में खड़े होकर या परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े होकर पति पत्नी इस बात का वायदा करते हैं कि मैं तुझसे प्यार करूंगा, तेरी इज्जत करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, जो भी वॉव्स वो एक्सचेंज करते हैं, दोनों करते हैं जी, बिल्कुल, दोनों के बीच की संधि है। तो उन वॉव्स को हमें भूलना नहीं है जी, उन वॉव्स को भूलना नहीं है। लेकिन जैसे हमने उसमें डिप्रेशन वाले उसमें हमने मनन किया था कि वो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं परिस्थितियों की वजह से, आपसी डिफरेंसेस की वजह से, कि वो उन वाउस को भूल के सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर की कमियों के ऊपर या कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं और मेंटल डाइवोर्स की अवस्था में चले जाते हैं। पर यह सही नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हृदय से, मन से हर रिश्ते को निभाएं। जैसे हम हृदय से, आत्मा से प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, वो परमेश्वर को कबूल होती है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हर परिवार जो मसीह परिवार है वो परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है। राइट, राइट। तो एक मेंटल डाइवोर्स की जो अवस्था है वो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, वो परिवार परमेश्वर को महिमा नहीं देता। क्या मतलब मैं रीजंस तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि रीज़न हर किसी के अपने अपने हैं और कभी कभी कोई बात होती ही नहीं, पर वो बहुत बड़ी जो है राई का पहाड़ बना दिया जाता है। सवाल ये कि ये मेंटल जो डिवोर्स है इसको कैसे समझा जाए। बहुत बार लोग छोटी छोटी चीज़ों को समझने में असमर्थ होता है, तो उनके लिए अगर आप क्लियर करें कि कैसे पता चले कि भाई किसी परिवार में मेंटल डिवोर्स है, जिससे भी जो डिवोर्स नंबर 2 में बढ़ने से पहले रोका जा सकता है।
जो परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, जो चीज़ें परमेश्वर ने मुझे सिखाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यस प्लीज। कि सबसे पहले तो अनमैरिड लोगों की या वो लोग जो शादी करने जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक जो चीज़ मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, इवन जो शादी के टाइम जो मैसेज होता है उस पर भी मैं इस चीज़ को बड़ा पावरफुली कहता हूँ। कई बार क्या होता है, शादी होने के बाद प्रीस्ट लोग जो हैं वो परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं। मैं हमेशा जितनी भी मैरिजेस मैंने दिए, मैंने परमेश्वर का वचन हमेशा पहले शेयर किया, उसके बाद मैं वाउस को एक्सचेंज करा था। हाँ सही है, वचन को पहला स्थान दिया। और उसकी वजह है कि मैसेज में मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप दोनों, जैसे अभी आप कह रहे थे कि दोनों अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो हर परिवार में कुछ अलग रूल्स होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग जगहों से होते हैं, तो अलग अलग जगह वो पले बड़े हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो नेचुरल होती है ना, कि हर अनमैरिड, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने लाइफ पार्टनर की एक इमेज अपने अंदर रखता है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, या मुझे ऐसा पति चाहिए। परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं हमेशा अनमैरिड लोगों से बोलता है कि जब आप शादी के ऑल्टर पे आते हो ना, तो उस इमेज को आप डिस्ट्रॉय कर दो। क्या खूबसूरत बात कही है। हाँ। अगर आपने उस इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो इमेज आपकी शादी को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद क्या होता है कि लाइफ, एक व्यक्ति, एक पति या पत्नी, एक लाइफ पार्टनर अपने उस दूसरे लाइफ पार्टनर में, अपने रियल लाइफ पार्टनर में उस इमेज को ढूंढता है जो इमेज उसने बनाई होती है। और वास्तव में असलियत में वैसा कोई इंसान नहीं होता है संसार में। रियलिटी कुछ और ही होती है। क्योंकि वो एक बनाई हुई इमेज होती है, एक छवि होती है जो हर इंसान बनाता है, और ये नेचुरल है और वो परफेक्ट होती है। उसमें उसमें कोई गलत, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर वो हर व्यक्ति की एक कल्पना होती है, हर लड़के की एक कल्पना होती है, हर लड़की की एक कल्पना होती है कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि वो बचपन का, मतलब सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी, तो सबको चाहिए, वो सबको चाहिए वो। जी जी। पर जब रियल इंसान वैसा नहीं निकलता, डिसअपॉइंटमेंट्स वहाँ से शुरू होते हैं। राइट। मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो इसके लिए प्रार्थना की थी, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था। तो सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट्स वहाँ से शुरू होते हैं। अगर आप रियल इंसान के अंदर अपने इमेजिनेशन को ढूंढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत चीज़ सिखाई, अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। सारी कमियों के बावजूद, सारे कमियों गुनाहों के बावजूद, जैसे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमें एक्सेप्ट करता है, वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक सृष्टि है। जैसे आपके अंदर कमी है, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी कमी घटी है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं हुआ। राइट। हम सब कमियों घटियों के साथ हैं, और वैसा ही अपने लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना है जैसा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक्सेप्ट किया, उस प्रेम के साथ। परमेश्वर के पूरे वचन का जो आधार है वो प्रेम है। बिल्कुल सही है। और हर विवाह की जो बुनियाद है वो भी प्रेम है। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन हमें जो शिक्षा देता है वो है प्रेम और इज्जत, लव एंड रिस्पेक्ट। ये हर एक, जो अगर आप एक मजबूत परिवार बनाना चाहते हैं, पति पत्नी के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये पिलर्स आपकी शादी में होने चाहिए। क्योंकि प्रेम, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेम अनेक गलतियों को, पापों को ढांप देता है। अगर आप प्रेम करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से तो उसकी गलतियों को आप अनदेखा करेंगे। सही कहा। पर अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो उसकी छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ी लगेंगी। सवाल यह है कि जब हम सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, सब कुछ जानते हुए भी, होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी परिवारों में क्लैशेस हैं, डिवोर्स नंबर 1 चल रहा है। और कब मैं ऐसे परिवारों के बारे में सुना कि 14-14 साल हो गए हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों में रहते हैं। दिस व्हाट आई हर्ड, मैंने ये सुना। ये मैंने भी सुना है, और न सिर्फ सुना है बल्कि ऐसे लोग रहे जिन जिन चर्चेस का परमेश्वर ने पासबानी खिदमत करने का मौका दिया, हाँ, वहीं से ये संदेश निकल के आया। अब ऐसे लोग जिन्होंने कानूनी तलाक नहीं लिया, पर जो ऐसे ले रहे हैं, जैसे आपने बताया, अलग कमरों में रह रहे हैं, कोई बातचीत नहीं है, कई बरस हो गए, सिर्फ बच्चों की वजह से, समाज की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, तो परमेश्वर उस रिश्ते को भी कबूल नहीं करता। वो चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने एक सही परिवार रखना है, क्योंकि हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है। जो मेरे आत्मिक अगुवा, जब मैं यूथ में था, तो परमेश्वर के अनुग्रह से कई बड़े अच्छे आत्मिक अगुवे, उन्होंने सिखाया कि जब आप अपने अनमैरिड लाइफ में ही अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना शुरू करो।
आपने उद्धार पा लिया, पर शादी के बाद आपका आत्मिक जीवन आपके लाइफ पार्टनर की आत्मिकता पे भी डिपेंड करता है। कई बड़े बड़े प्रभु के सेवक, कई पासबान, कई प्रचारक, कई बहुत अच्छे आत्मिक लोगों का आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है जब उनको सांसारिक जीवन साथी या खराब लाइफ पार्टनर मिल जाता है। तो अगर आपने प्रभु को अपनी अनमैरिड लाइफ में ही जान लिया है तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना बड़ा ज़रूरी है। सही बात है, क्योंकि हम नहीं जानते, किसी व्यक्ति के हृदय को हम नहीं जानते, उसके जीवन को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। अगर जानते भी हो तो बदल जाएगा आदमी। जो आज है वो आगे रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और परमेश्वर के वचन में इसका एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। उत्पत्ति किताब में जब इब्राहिम अपने सेवक से कहता है इसहाक के लिए पतली नालने के लिए, तो उसका सेवक परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे एक चिन्ह दिखा। वो रिबका के लिए एक साइन मांगता है। सही बात है। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर ने वहाँ पे साइन दिया। तो वैसे ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर हमारा जीवन जानता है, हमारी सारी कमी घटी को जानता है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए कौन सा जीवन साथी सही रहेगा। हाँ। तो परमेश्वर हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। तो इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है इस विषय के ऊपर भी। बहुत खूबसूरत बात है। मेरे पास अगर ये बात आए तो रिबका की बात से मुझे, what do you think about love marriage or arranged marriage? In Christian family, lot of people support love marriage. What do you think about it? अब अगर मैं ये पूछ रहा हूँ तो एक चीज़ और जोड़ूंगा जी। भारतीय कल्चर थोड़ा यहाँ अलग है, लेकिन विदेशी कल्चर थोड़ा अलग है जी। तो अगर मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, what do you think about the love marriage? सांसारिक तौर पे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब एक लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और वो शादी कर रहे हैं तो वो लव मैरिज हो गई। और जैसे हमारे देश में भी और लोग क्योंकि ये समझे परिवारों ने जो है पसंद किया है, परिवारों ने अरेंज किया, तो उसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। Yes. पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर परिवारों ने भी अरेंज किया है, पर हस्बैंड वाइफ चर्च के अंदर आके परमेश्वर की प्रेजेंस में पूरी कांग्रेगेशन के सामने ये कह रहे हैं कि मैं तुझे प्यार करूंगा, तो वो आपकी भी लव मैरिज हो गई है। हर शादी वो एक लव मैरिज होनी चाहिए। नहीं, पर ये तो झूठा भी आदमी बोल सकता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, कि असल में तुझसे नहीं तेरे शरीर से प्यार करता हूँ मैं तो। हाँ, तो वही विवाह के असफल होने का कारण होता है। अगर कोई झूठे वायदे कर रहा है तो वही विवाह के झूठे, और वहाँ पे यहाँ पे शिक्षा बहुत मायने रखती है। अगर व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं है, अगर दोनों ही उद्धार पाए हुए नहीं हैं, तो वो असफल होना ही है। एक लाइफ पार्टनर भी यदि उद्धार पाया हुआ नहीं है, वो गलत वायदा कर रहा है परमेश्वर की प्रेजेंस में भी, क्योंकि ये मैंने देखा 27 वर्षों में बहुत से लोग जिनका आत्मिक जीवन सही नहीं है, वो चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस को बड़े हल्के से लेते हैं या कुछ समझते ही नहीं है। उनको ये एहसास ही नहीं रहता कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। तो जिस व्यक्ति को ये एहसास ही नहीं है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वो कुछ भी बोल जाएगा, और वो गलत वायदे या झूठे वायदे वही आगे जाके समस्या तो उत्पन्न करते हैं। कई सारे लोग चर्च में अभी इसीलिए आते हैं, ये दुनिया बोलती भी है और मैं देख रहा हूँ कई जगहों पर लड़का लड़की आपस में उनके रिश्ते हैं। What do you think about this kind of marriage when people bring this kind of matter in church कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है इसलिए मैं अब शादी करना चाहता हूँ, या लड़का पसंद है। भारत सरकार ने अब जो कानून बनाए हैं, कानून के अनुसार तो अब सिर्फ कोर्ट मैरिज ही मान्य है। आप अगर चर्च में भी शादी कर रहे हैं तो बाद में जाके आपको कोर्ट में वो रजिस्ट्रेशन कराना है जी। तो ऐसे उसमें आप बिना किसी झिझक के उनको ये राय दे सकते हैं कि हाँ आप जाके कोर्ट में शादी करिए। लेकिन अगर वो मसीह हैं, अगर वो प्रभु को मानते हैं, तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा बड़ी ज़रूरी है जी। कोर्ट में जाके वो कानूनी तौर पे पति पत्नी बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने एक सही घर बनाने के लिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा ज़रूरी है, जिसमें दोनों का उद्धार पाया हुआ होना बड़ा ज़रूरी है। जिसका घर यहोवा ना बनाए, बस सारी बातें वही हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण है जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने दिया मत्ती की इंजील उसके 7 अध्याय में, कि 2 जने थे, उन्होंने घर बनाया। एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था। बुद्धिमान वो था जिसने परमेश्वर के वचनों को सुन के उनका पालन किया। तो परमेश्वर के वचन पे जो घर बनता है, आंधी बरसात उस पर भी आते हैं, पर वो घर गिरता नहीं है। राइट, क्या बात है। आत्मिक से आत्मिक परिवार हो, टक्करें वहाँ भी लगती हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। आज मैं बता रहा हूँ कि जो आत्मिक से आत्मिक परिवार होते हैं वो भी रफ पैचेस का सामना करते हैं अपने विवाहित जीवन में, पर वो घर गिरते नहीं हैं।
क्योंकि उनकी बुनियाद परमेश्वर के वचन के ऊपर होती है। तो इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन की बुनियाद, अपने परिवार की बुनियाद, अपने घर की बुनियाद परमेश्वर के वचन के ऊपर रखनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है। अगर आपका घर, आपका व्यक्तिगत जीवन, अगर आपका परिवार कहीं टूटता भी है, परमेश्वर का वचन उसको वापस से क्रिएट करने की सामर्थ्य रखता है। क्या बात है। और इससे ऊपर अभी तो हम बात कर रहे थे समस्या की, अब मेंटल डाइवोर्स क्या है, इससे उबरने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया जी कि अगर आप इस मानसिक अवस्था में हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस मानसिक अवस्था में रहें, परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस मानसिक अवस्था से उबरें। प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। आपको उस तरह से प्रार्थना करनी होगी जैसा प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। मुझे जहाँ तक पता है मेनलाइन चर्चेस, कुछ मेनलाइन, सारे मेनलाइन चर्चेस नहीं है जो प्री मैरिज काउंसलिंग देते हैं जी। और बाकी आजकल के जो चर्चेस हैं वो प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में जानते ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो होता ही नहीं। तो एजुकेशन यहाँ नहीं है। पर एजुकेशन जहाँ है वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। होने से ऐसा नहीं कि सब कुछ सुधर जाएगा। तो मैटर इस, अगर ऐसी सिचुएशन आती तो क्या करे आदमी? मैं थोड़ी सी बात प्री मैरिज काउंसलिंग पे भी करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कई मेनलाइन चर्चेज में प्री मैरिज काउंसलिंग होती है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं 25 साल मेनलाइन चर्चेज का पास मान रहा हूँ। सारे मेनलाइन चर्चेज में, चाहे वो मेथोडिस्ट हो चाहे वो CNI हो, वहाँ होली कम्युनियन से पहले भी स्टडी होती है। पर मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मेनलाइन चर्च का पास मान रहा हूँ, 90% मेनलाइन चर्च के लोगों को पता ही नहीं होता होली कम्युनियन क्या है, शिक्षा के बावजूद भी। तो अगर शिक्षा देने वाला सही नहीं है तो आप प्री मैरिज काउंसलिंग भी कर लो तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगी। सारी बात ये है, सारी जड़ की बात ये है ना। खुदान प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक अंधा दूसरे अंधों को रास्ता नहीं दिखा सकता, वो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये पूरी तरह से सही साबित हो रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर ये जो परिस्थिति है इस समय, मान लीजिए कुछ एजुकेटेड भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जीवन में भी ये सब बातें चल रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे? जी हाँ, जैसे मैंने कहा, मैं अपने अनुभवों को शेयर करना चाहूँगा कि जब मेंटल डाइवोर्स के ऊपर परमेश्वर ने संदेश दिया, मैंने संदेशों का प्रचार करना शुरू किया उन कलीसियाओं में जहाँ परमेश्वर ने मुझे पासबान रखा। बहुत से लोगों ने आके खुल के ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि पादरी साहब हम इस मेंटल स्टेटस में हैं। जिनमें अच्छे अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, बिज़नेस लेवल के लोग थे, कि हम इस मानसिक परिस्थिति में हैं और आप जैसा आपने हमें सिखाया हम इससे उभरना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और काउंसलिंग का पहला सिद्धांत यही है, आप सिर्फ उसी की मदद कर सकते हैं जो खुद आगे होके अपने आप को सरेंडर करे। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो फिर उनको सही तरीका बता सकते हैं। जैसा खुदान प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया, अपने उसी लाइफ पार्टनर को प्रेम से एक्सेप्ट करिए, क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर डाइवोर्स नहीं है। मेंटल डाइवोर्स भी परमेश्वर पसंद नहीं करता, लीगल डाइवोर्स भी नहीं है, पर लीगल के साथ साथ मेंटल डाइवोर्स की सिचुएशन में भी हमें नहीं रहना है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही कंडीशन दी है और वो है व्यभिचार। व्यभिचार के अलावा आप अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ सकते। हालांकि वहाँ भी ग्रेस है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामने यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय में जब एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेके आए, खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। तो आप भी अपने लाइक, क्योंकि ये सवाल मुझसे ही पूछा गया कि मेरा जीवन साथी व्यभिचार में है, क्या मैं उसको क्षमा करूं या छोड़ दूं? मैंने कहा परमेश्वर का वचन हमारे को सिखाता है व्यभिचार, ग्रेस वहाँ पे भी है, पर सिर्फ हाँ एक ऐसी कंडीशन है जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अलाउ किया कि व्यभिचार की वजह से आप अपने जीवन साथी को छोड़ सकते हो, पर क्षमा और अनुग्रह वहाँ पे भी है। लेकिन रिस्टोर होने के लिए वापस से आपको खुदान प्रभु यीशु मसीह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। परमेश्वर ने मुझे ये भी सिखाया कि अगर आपसे नहीं हो रहा, आप ये भी बोल दो प्रभु यीशु मसीह को कि खुदान प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपका वचन पढ़ा, मैंने आपका वचन सुना, पर मुझसे नहीं हो सकता। अब इस आदमी के साथ मैं और नहीं रह सकती, या मैं इस औरत के साथ और नहीं। मैंने कहा खुल के बोल दो प्रभु यीशु मसीह को, ठीक है। बस उसके बाद सिर्फ एक लाइन जरूर बोलना, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। बहुत खूबसूरत। पर्सनली मैं पूछूंगा, व्यक्तिगत आपके दिल की बात, काउंसलिंग करते समय आपके दिल की हालत कैसी होती है? You know, we pretend to be very strong man, yes. right? हम ऐसा दिखाते हैं कि हम जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, परमेश्वर का रेमा हमें मिला है, परमेश्वर की अगुवाई हमें मिली है, we know the word of God. लेकिन पर्सनली आपकी फीलिंग क्या होती है, अंदर आपके दिल की हालत क्या होती है? That's what I want to जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा। मैं
जब मैं शुरुआत में ही कई बार मेरी हालत ख़राब हुई, क्योंकि जैसे मैंने बताया शादी के मतलब शादी से पहले 1 साल में मिनिस्ट्री में था, पास्टरल मिनिस्ट्री मेरी शुरू हो चुकी थी। तब एक हस्बैंड वाइफ आए लड़ाई झगड़ा करते हुए, अब मेरी बड़ी मुश्किल हो गई उनको समझाते हुए। तो ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, जब हम अपने आप को समस्या के अंदर पाते हैं और अपने आप को पाते हैं। पर उस समय जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु से काउंसिल मांगते हैं, तो परमेश्वर वहाँ पे हमें काउंसिल करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर काउंसिल करने वाला परमेश्वर है। राइट। हृदय में दुख होता है लोगों की परिस्थितियों को देख के, पर जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि एक व्यक्ति की, एक परिवार की, एक समाज की और देश की सारी समस्याओं का बुनियादी कारण सिर्फ एक ही, और वो है प्रभु से अलगाव। प्रभु से अलगाव। अगर आप परमेश्वर से अलग हैं, प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, आपके परिवार में समस्याएं आएंगी, समाज में समस्याएं रहेंगी और देश भी बर्बाद होगा। और सारी समस्याओं की जड़ एक है तो इलाज भी एक ही है, वापस प्रभु यीशु मसीह के पास। रिकंसिलिएशन। दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रभु यीशु मसीह के सामने आके अपना जीवन समर्पित करना है। वहाँ पे जैसे क्रिश्चियन फैमिलीज हैं तो मैं उनको वाउस को रिमाइंड कराता हूँ। भाई आपने चर्च में खड़े होके बोला था कि मैं इस आदमी से प्यार करूँगी या मैं इस औरत से प्यार करूँगा, तो उन वायदों को आप याद करो। अब आपने क्या, तो वहाँ पे फिर वही चीज़ आती है कि भाई ये आदमी तो वैसा निकला नहीं, ये औरत तो वैसी निकली नहीं। तो वही इसीलिए मैंने वो शुरू में वो बात करी थी कि उस इमेज को डिस्ट्रॉय करना, कि जैसा मैंने सोचा था। कभी किसी को आपने याद दिला दिया, प्रार्थना करवा दी, एक दूसरे के साथ दोनों को आपस में मिला दिया, उसके बाद भी झगड़ रहे हैं? जी हाँ, परमेश्वर के ग्रेस से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मुझे ये रेवलेशन दिया, मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत ही शादी से हुई। ये मैं गवाही के तौर पर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ लुधियाना मेथोडिस्ट चर्च में, तो संडे सर्विस लेने से पहले मैंने शादी दी। मिनिस्ट्री में जो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने शादी दी। तो वहाँ पे कई लोगों ने भी मुझे बोला और मुझे भी इस चीज़ को महसूस हुआ कि शायद परमेश्वर ने परिवारों को ब्लेस करने के लिए मुझे चुना है। और उसके बाद इन 25 वर्षों में मैं इस चीज़ को देखता आया कि जहाँ जहाँ मैं जिन चर्चेज में रहा, वहाँ डाइवोर्स नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि सिर्फ आखिरी एक जहाँ चर्च में मैं रहा, वहाँ पे एक परिवार का डाइवोर्स हुआ। हस्बैंड वाइफ को काफ़ी समझाने और काउंसिल करने के बाद भी उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, हालांकि उसके मैटर्स बड़े अलग थे। तो वहाँ मुझे बड़ी निराशा भी हुई। एक हस्बैंड वाइफ ऐसे भी निकले, एक जोड़ा ऐसा भी निकला जिसने डाइवोर्स ले लिया, और वो भी काफ़ी काउंसिल करने के बाद, काफ़ी समझाने के बाद। तो उसका मुझे बड़ा दुख भी हुआ। तो इन सारी परिस्थितियों से हम निकले हैं। कई बार हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पर हमारा काम है वचन सुनाना। यस। परिवार में जैसा भी आपने कहा, इमेज जो है वो इमेज इसलिए कि मुझे ऐसा चाहिए। अगर वो इमेज मसीह होता तो फिर वो इमेज उसे ख़राब करने देती नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि अभी सुनने वाले श्रोताओं को बोल रहा हूँ कि अगर मैंने सच में आत्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया है, मैंने माफ़ करना शुरू कर दिया है, प्यार करना शुरू कर दिया है, कमियां ढूंढना बंद कर दिया है ना, माला जपना बंद कर दिया, तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो ये सब कुछ होने के बाद फिर चीज़ें सुधर जाएंगी। फिर डिवोर्स नंबर 1 ख़त्म होगा तो डिवोर्स नंबर 2 की कोई बारी आएगी नहीं। What do you suggest? What do you think? आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे मैंने कहा कि सारी समस्याओं का बुनियादी कारण एक ही होता है और वो आत्मिक होता है। Yes. शरीर की डाइवोर्स क्यों होता है? शरीर की अभिलाषाओं की वजह से। जहाँ शरीर की अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई, या आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो पूरा नहीं हुआ, तो वो सिचुएशन वहाँ पे ले जाती है। 2 बड़े कारण जो मैंने देखे 27 वर्षों में पासबानी खिदमत में परिवारों को डील करते हुए डाइवोर्स के रहते हैं। शरीर की अभिलाषा और दूसरा फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता है। पत्नी अगर ज़्यादा खर्च करती है या पति करता है, जो ज़्यादा कमाता है वो, अगर वाइफ काम नहीं कर रही है, वो फाइनेंस एक झगड़े की बड़ी समस्या बनती है। पति पत्नी को ये भी समझना है कि आपको अपने फाइनेंस को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार डील करना है। राइट। जैसे हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को, सारी चीज़ों को, वैसे ही हमें अपने घर के फाइनेंस को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का हिस्सा प्रभु को देंगे, अपने फाइनेंस का हेड खुदावन प्रभु यीशु मसीह को बनाएंगे, तो वहाँ समस्याएं नहीं होंगी। राइट। और फाइनेंस की एक अलग शिक्षा है, पर परिवारों को इस पर ध्यान देना है, क्योंकि
पैसा एक ऐसी चीज़ है जो संसार में जीने के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती। ठीक बात है। और जैसे मैंने कहा, डिसअपॉइंटमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? वाइफ आती है, एक लड़की नई घर में आती है, वो डिमांड करती है ये चाहिए अपने घर में, वो होना चाहिए। अगर हस्बैंड खरीद के नहीं ला सकता तो वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट शुरू होना। मुझे नया फर्नीचर चाहिए, या नए पर्दे चाहिए, या नया सामान चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, नए कपड़े चाहिए। अगर हस्बैंड की इनकम उतनी नहीं है तो वहाँ से समस्याएं शुरू होती हैं। तो वहाँ आत्मिक जीवन काम आता है। अगर दोनों का जीवन आत्मिक है तो बात वहाँ तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी शरीर की अभिलाषा है। फाइनेंस भी, अगर आपका जीवन आत्मिक है तो बात वहाँ पे नहीं जाएगी। पर इस चीज़ पे जोर देना है, और मसीह लोगों को भी फाइनेंस को परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़ी बुद्धि से डील करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन में फाइनेंस की साफ साफ शिक्षा, फाइनेंस को भी हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार डील करना है। परमेश्वर का हिस्सा प्रभु को देना है, और अपने फाइनेंस को अच्छी तरीके से। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी जीवन या परिवार जो है वो गरीब रहे। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित देखना चाहता है। तो अगर आपके जीवन में फाइनेंस की सही शिक्षा नहीं है तो आपके परिवार में समस्याएं पैदा होंगी। पर अगर आपका आत्मिक जीवन प्रभु के साथ लिपटा हुआ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी ब्लेस रहोगे, तो आप कई समस्याओं से अपने आप बच जाएंगे। क्या बात है। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें लागू होती है। पर एट लास्ट अगर हम जब डिवोर्स की बात कर रहे हैं, डिवोर्स की कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, सीधे शब्दों में बाइबल में प्रभु ने कहा कि डिवोर्स नहीं करना है। बट सोचो कि ऐसी परिस्थितियाँ भी आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जान लेने को तुले हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, देखना ही नहीं चाहते। देख लें, इतना झगड़ें कहीं किसी को मार ना दे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक, क्या डिवोर्स सही है? पवित्र बाइबल साफ कहती है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो जिस घर को परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं। सारी बात यहाँ पे है। यदि घर को यहोवा न बनाए, परमेश्वर ना बनाए, परमेश्वर उस घर को बनाता है जहाँ दोनों परमेश्वर के होते हैं। ये चीज़ समझनी है। कई बार कई पुराने क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन इस आयत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि डाइवोर्स तो है ही नहीं। जहाँ, क्योंकि कई प्रभु के अच्छे आत्मिक सेवक लोग भी डाइवोर्स के लिए एग्री करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वायलेंस का जहाँ केस होता है, एक्सट्रीम वायलेंस का केस होता है, एक्सट्रीम वायलेंस के केस में आप डाइवोर्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ वो घर प्रभु ने बनाया ही नहीं है। अगर प्रभु ने बनाया होता तो आपका लाइफ पार्टनर उस लेवल पर जाके वो वायलेंस नहीं करता। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक प्रचारक की बात बताऊँ। एक प्रचारक मेरे पास आया कि भाई साहब, मेरी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई इंजीनियर लड़का देखिएगा, मुझे इंजीनियर दामाद चाहिए। मैंने उनको बड़े प्रेम से समझाया। मैंने कहा, आप स्वयं प्रभु के सेवक हैं, तो एक उद्धार पाया हुआ दामाद ढूंढिए, एक उद्धार पाया हुआ बेटा ढूंढिए अपने लिए। मैंने काफ़ी देर उनको समझाया, करीब 1-1.5 घंटा समझाया। 1-1.5 घंटा सुनने के बाद वो बोले कि पैसा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप है ना बॉर्न अगेन इंजीनियर ढूंढना। वो इंजीनियर नहीं निकला उनके दिमाग से। तो ऐसे जो लक्ष्य बना के रखते हैं ना कि मैं डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, फाइनेंस चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कई आदमी लोग इसलिए दुखी हैं, उन्होंने चेहरा देख के शादी करी। कई लड़कियां इसलिए दुखी हैं, उन्होंने पैसा और फाइनेंस देख के शादी करी। अगर इसी की जगह अगर वो प्रभु को देखते, परमेश्वर के वचन को देखते, तो आज दुखी नहीं होते। मैं ये कहूँगा आप सभी श्रोताओं से, हम बात कर रहे हैं मेंटल डिवोर्स की, डिवोर्स नंबर 1, डिवोर्स नंबर 2 के आने से पहले की जो सिचुएशन है उसके बारे में हम आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में अगर आप परमेश्वर के वचन पर ही आधारित हैं, वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपके जीवन में डिवोर्स नंबर 1 की सिचुएशन आए, यानी मेंटल डिवोर्स की सिचुएशन आए। अगर आपके जीवन में ये परिस्थितियां हैं तो आज भी, जैसा कि पास्टर साहब ने आपको अभी बताया, आप यीशु को अपना पहला स्थान दीजिए। बहुत से लोगों ने यीशु को अपना लिया है, ठीक है, यीशु को ले लिया है, लेकिन अपने आप को यीशु को नहीं दिया है। जब तक हम यीशु को अपना जीवन नहीं देंगे तो हम क्रूस उठाकर नहीं चलेंगे। और क्रूस उठाकर चलना मतलब अपना इनकार करना। और जो आदमी अपना इनकार करता है वो झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, धोखा नहीं देता, निंदा नहीं करता और प्रेम करता है। और जो प्रेम करता है वो सारे पापों को ढांप लेता है। तो आपकी पत्नी, आपके पति
के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आमीन। बिल्कुल सही है। परमेश्वर के वचन की इसमें साफ स्पष्ट शिक्षा है, शारीरिक तौर पे भी शिक्षा है कि पति पत्नी एक दूसरे का हक पूरा करें। राइट। तो जब वो चीज़ नहीं होती है, वहाँ शैतान को मौका मिलता है किसी दूसरे लाइफ पार्टनर को गिराने का। हाँ, सही कहा। और इन दैट केस मैं आपको सलाह दूंगा, हम डिवोर्स के फेवर में नहीं हैं, इसीलिए डिवोर्स के खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं। बट साथ ही मैं ये कहूँगा कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ भी हैं जिन्हें वाकई में देखने की ज़रूरत है और शायद आप नहीं देख सकते। उसके लिए वचन की शिक्षा के अनुसार जब तुम्हारे पास ऐसे मुद्दे हों तो कलीसिया के अगुओं को बुलाएं, 2 को बुलाएं, 4 को बुलाएं, आपस में बैठ के बात करें। लेकिन दुनिया में ढिंढोरा मत पीटो, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। सिर्फ आत्मिक, तुम्हारे मुकदमे आत्मिक मुकदमे चर्च में ही निपट जाने चाहिए, ऐसे मुकदमे नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग आवर लाइफ बैक टू द ट्रैक इन क्राइस्ट। मसीह की जो है ट्रैक पे हम ला सकते हैं, अपनी गाड़ी पटरी पर ले आए, जीवन गाड़ी यीशु की गाड़ी। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो हैप्पी दैट कि आज ये सुनकर बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में बोझ है, यदि आपके मन में सवाल है, तो नीचे लिखे नंबर पर आप फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे व्हाट्सएप पे बात करना नहीं आता, पड़ोसी की मदद ले लीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, पर हाँ, अगर आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है, जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि पास्टर साहब से आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो लिखिए, कमेंट में लिख सकते हैं, आई वांट टू टॉक टू पास्टर भास्कर, रेवरेंड भास्कर, आपको नंबर मिलेगा, बात कर सकते हैं। एंड यदि प्रभु ने आपको प्रेरित किया, आपके मन में बोझ डाला है, तो विजनरी मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट कीजिए। नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम लगातार बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके कलीसिया की उन्नति के लिए बना सकें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।